भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का समर्थन करना तुर्की को भारी पड़ा है। खासकर व्यापार की दृष्टि से भारत के कारोबारी तुर्की के विरोध में खुलकर खड़े हो गए हैं। कई सामानों का आयात निर्यात बंद कर दिया है। तुर्की से बड़े पैमाने पर सेब का आयात होता है। वहीं मुंबई के व्यापारियों ने भी तुर्की का सेब मंगाना बंद कर दिया है। यहां तक कि बाजारों में ग्राहक भी तुर्की का सेब नहीं खरीद रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की द्वारा पाकिस्तान को खुल के समर्थन किए जाने पे भारत के लोगों में काफी गुस्सा है। खासकर जो व्यापारी है उनका कहना है जो तुर्की से फल आ रहे हैं उनका वो बाइकआउट करे। इसी पे बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भाईकला मार्केट में जो व्यापारी है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो जो तुर्की द्वारा जो फल आते थे किस तरह से वो लोग बहिष्कार कर रहे। किस तरह से आप लोग तुर्की से जो फल आ रहे थे किस तरह से आप बहिष्कार कर रहे उनका? तुर्की का एप्पल आ रहा था वो हम लोग बंद कर दिए। अभी खाली न्यूजीलैंड आ रहा है, वाशिंगटन आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, वही खाली बेच रहे हैं बस। और बाकी वो बैंड हो गया पूरा। अपना इंडिया जब बंद कर दिया तो हम भी बंद कर दिया। इसके लिए अपना जो इंडिया अपना बेस्ट है अपना बंद कर दिया। इसके लिए आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आप लोग ने ये जो स्टैंड लिया है कि एप्पल जो वहाँ से आ रहे बैन करने का, और क्या आपको कारण है? लोगों में हम गुस्सा भी देख रहे इसे लेके। गुस्सा इसलिए है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें तुर्की ने पाकिस्तान वालों का सपोर्ट किया था, हथियार सप्लाई किए थे। इसीलिए हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। हमने उनका इतना सपोर्ट किया। लॉकडाउन में कई करोड़ों का वैक्सीन भेजा। फिर से भूकंप आया था वहाँ पे तुर्की में, तो इंडिया ने सबसे पहला वहाँ पे जाके अनाज दिया। करोड़ों रुपए के अनाज सप्लाई किया वहाँ पे। इसीलिए इंडिया वाले हम लोग भड़क गए हैं क्योंकि हमने इनका सपोर्ट किया और ये आतंकवाद के साथ में इन लोगों ने साथ दिया, तुर्की वालों ने। इसीलिए हमने उनका माल सब बैंड कर दिया। किस टाइप का जो फल है वहाँ से आता था इंडिया में? जैसे इंडिया में आता था तुर्की के एप्पल आते थे, वो कम रेट में आते थे तो परवड़ जाता था लोगों को। वो अच्छे रेट में बिक जाता था, उसमें हमको भी 2 पैसा मिलता था और जो एक्सपोर्ट करते थे उनको भी अच्छा पैसा मिलता था। फिर वहाँ से प्लम आता था, पीच आता था, चेरी आती थी तुर्की की, वो सब हमने बैंड कर दिया। अभी वो कुछ नहीं आएगा। इससे उनका काफी नुकसान होगा तुर्की वालों का। मैडम हम सहमत हैं, हम भारत सरकार के साथ में हैं। जो भी आप टर्की का माल आ रहा था वो हमने भी बैंड कर दिया है। लेकिन जो कोल्ड स्टोर में जो पड़ा हुआ है वो बेचने का मौका मिले, क्योंकि जो अगर बंद कर देंगे कोल्ड स्टोर में जो माल पड़ा हुआ है वो नुकसान हो जाएगा। हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, हमारा भी होएगा, हमारे आगे जो बड़े व्यापारी हैं उनका भी नुकसान होगा। ऐसा करके जो कोल्ड स्टोर में पड़ा हुआ है वो बेच लेंगे, अगला माल हम लोग नहीं खरीदेंगे। हम भी भारत सरकार के साथ में। इनका कहना है कि हम भारत सरकार के साथ है, आर्मी के साथ है, लेकिन जिस तरीके से तुर्की ने दोगलापन दिखाया कहीं ना कहीं हम उसके खिलाफ है। जितना भी माल आता था हम सब उसका बाइकआउट कर रहे हैं। कैमरामैन जितेश के साथ सैता शर्मा, लाइव टाइम न्यूज, मुंबई।